आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और कई बार स्कूल एग्जामिनेशन में ये टॉपिक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, और कई कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में इस टॉपिक से रिलेटेड। मैक्सिमम हाइट कितने एंगल पे होता है, या इनका डेरिवेशन क्या है, किस तरह से हम रिज़ल्ट को डिराइव करते हैं। और जब मैक्सिमम हाइट होता है तो उस समय पार्टिकल का जब मैक्सिमम रेंज होता है तो उस समय पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कितना होता है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको इसमें बताऊंगा लेक्चर में। पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंका जाए कि ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे और ग्राउंड को हिट करे, तो उस एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने पे, जिस भी एंगल पे आप मैक्सिमम रेंज देख रहे हैं उस एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसको कर लेते हैं। मान लो हम एंगल थीटा पे फेंक रहे हैं, ठीक है, एंगल थीटा पे फेंक रहे हैं, और हमें क्या चाहिए, हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए। मतलब हमें एक ऐसे एंगल पे फेंकना है कि बहुत दूर जाकर गिरे वो। इसीलिए आप देखते हैं जब एथलीट जैवलिन थ्रो में जब जैवलिन को थ्रो करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनका एंगल इस तरह से मेंटेन हो कि वो जैवलिन बहुत दूर तक जाकर गिरे ग्राउंड पे। इसीलिए वो एंगल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल का वैल्यू होना चाहिए 45 डिग्रीज, बट ये कैसे आया 45 डिग्रीज, इसको हम देखने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो रेंज का फॉर्मूला आप सभी को याद है, रेंज इज़ u² साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। मैं दो डेरिवेशन आपको बताऊंगा, दोनों में से आपको जो सिंपल लगता है वो आप कर लीजिएगा। अगर हम रेंज को थीटा के टर्म्स में देखें, देखो आप इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है एक हद तक ही ना इंक्रीज कर सकते हो, अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैपेसिटी होते हैं, हाँ। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं जिनके हाथ में पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे, कुछ कम पावरफुल लोग हैं उससे कम है उनका एफिशिएंसी तो कम पावर से फेंकेंगे, तो स्पीड उस पर डिपेंड करेगा। बट एक ऐसा फैक्टर है थीटा जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि थीटा एक ऐसा फैक्टर है कि आप चेंज कर सकते हैं और अपना रिजल्ट आप चेंज कर सकते हैं, आप पे विनिंग पोजीशन पे आ सकते हैं थीटा चेंज करके केवल। तो इसीलिए हम इस आर को थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। आर थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम डी आर बाई डी थीटा रेंज थीटा के रेस्पेक्ट में 0 कर देते हैं। देखो आप स्लोप का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है कि मैक्सिमम पोजीशन पे अगर ये स्लोप इस तरह से हम देख रहे हैं, मैक्सिमम पोजीशन का स्लोप, इस पोजीशन का स्लोप, तो इस पोजीशन का स्लोप होता है 0, इस पोजीशन का स्लोप होता है 0। तो ये स्लोप जो है ना, ये स्लोप कहलाता है डेरिवेटिव डी आर बाई डी थीटा। एक्चुअली स्लोप होता है डी आर बाई डी थीटा। अगर आप डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव को प्रॉपर वे में समझते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे डी आर बाई डी थीटा, अगर आर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आप देख रहे हैं तो ये बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप होता है 0 और इसका मतलब ही होता है स्लोप। सो डी आर बाई डी थीटा 0 करेंगे तभी ये वैल्यू मैक्सिमम पहुँचेगा, ठीक है। डी आर बाई डी 0 स्लोप मैक्सिमम होता है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा को 0 करेंगे। अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा तो केवल आप ये समझिए कि थीटा के टर्म्स में आप रेंज को मैक्सिमम कर रहे हैं, रेंज मैक्सिमम कर रहे हैं मतलब डी आर बाई डी थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो इस टर्म का डेरिवेटिव देखना है हमें, आर का डेरिवेटिव देखना है, u² का डेरिवेटिव। u² तो एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि आप थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो u² साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई थीटा डिवाइडेड बाई जी भी कांस्टेंट है, जी बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारा टर्म उधर जाके फाइनली 0 होने वाला है। कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ कॉस ऑफ 2 थीटा किस एंगल के लिए कॉस वैल्यू 0 होता है। सो कॉस ऑफ 2 थीटा 0 करने के लिए हमें 2 थीटा को 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ 90 0 होगा। 2 थीटा के प्लेस पे अगर आप 90 पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू 0 बन जाएगा। सो थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्री एंगल पे रेंज मैक्सिमम आता है। ये तो हुआ फर्स्ट अप्रोच। दूसरा अप्रोच एक और है, रेंज का फॉर्मूला u² साइन 2 थीटा बाई जी। देखिए साइन का आप अगर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, साइन का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का होता है 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। तो हम साइन को मैक्सिमम करेंगे तभी तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमें साइन ऑफ दिस गिवन एंगल को मैक्सिमम करना पड़ेगा, साइन ऑफ 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब साइन के कौन से एंगल के लिए 1 होता है वैल्यू, सो साइन के 90 डिग्री पे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 थीटा के प्लेस पे एंगल होना चाहिए 90 डिग्री।
साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो एंगल कितना हुआ 2 थीटा किसके बराबर हुआ 90 के, तो थीटा का वैल्यू 90/2 दैट इज़ 45 डिग्रीज। तो ये दो अप्रोचेस हैं, आप दोनों में से जो आपको समझ आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली रिजल्ट ये है कि मैक्सिमम रेंज पाने के लिए आपको एंगल रखना पड़ेगा 45 डिग्री। अच्छा ठीक है, एंगल 45 रख दिया गया, तो मैक्सिमम रेंज होगा कितना, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये 5 मीटर होगा, 10 मीटर होगा, 50 मीटर होगा, कितना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम 45 डिग्री वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। नाउ यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाई जी, तो मैक्सिमम रेंज आएगा यू स्क्वायर बाई जी के बराबर, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। सो इसमें दो क्वेश्चंस हैं, कितने एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, और कितना होता है यू स्क्वायर बाई जी होता है। चलो ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे अगर पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है तो पार्टिकल कुछ हाइट भी कवर कर रहा होगा, जिसे हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो जब पार्टिकल का एंगल, प्रोजेक्शन ऑफ एंगल वो 45 डिग्री पे था, तो पार्टिकल का रेंज यू स्क्वायर बाई जी के बराबर था। तो उस समय पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कितना रहा होगा, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, वो निकालने के लिए हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आ जाता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल के केस में। अगर इसका डेरिवेशंस आपको चाहिए, रेंज का डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, ये तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उस पर मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से डेरिवेशन करेंगे हम। तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा था, तो उस समय पार्टिकल का जब पार्टिकल मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा था, तो उस समय पे पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कितना रहा होगा। उसके लिए देखिए थीटा का वैल्यू हमें कब पता करना है, मैक्सिमम हाइट जब रेंज मैक्सिमम था, और रेंज मैक्सिमम करने के लिए थीटा कितना रखना पड़ेगा 45। तो जब 45 एंगल आप ये रखेंगे तो रेंज तो मैक्सिमम हो गया, उसी एंगल पे क्या ये हाइट भी आएगा, यह एंगल तो अब चेंज हो नहीं सकता, इसी एंगल पे हाइट आएगा, तो हाइट कितना होगा, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g। इसे सॉल्व करिएगा, यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट आपका आएगा यू स्क्वायर बाई 4g, यू स्क्वायर बाई 4g। तो इसमें 3 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन, रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होता है, तो 45 डिग्री पे होता है। दूसरा एंगल कितना होता है, दूसरा क्वेश्चन कितना होता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। जब रेंज मैक्सिमम होगा तो हाइट कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 4g। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, आप देखें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। जैसे अगर हम लिखें मैक्सिमम हाइट, जब रेंज मैक्सिमम है, मतलब एंगल 45 डिग्री पे जब रेंज मैक्सिमम है, तो हाइट कितना हुआ, हाइट आया यू स्क्वायर बाई 4g, यू स्क्वायर बाई 4g जब एंगल कितना था 45 डिग्री था। अब ध्यान से देखो यू स्क्वायर बाई जी, क्या ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, देखो यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी के प्लेस पे आप रख दो रेंज का वैल्यू r/4, और ये रेंज कैसा, मैक्सिमम, यू स्क्वायर बाई 4 का वैल्यू, r/4 का वैल्यू। दैट मीन्स जो हमारा मैक्सिमम रेंज आएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वो मैक्सिमम हाइट का 4 गुना होगा, वो मैक्सिमम हाइट का कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था यहाँ पे, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या लेक्चर मैं लेकर आऊँगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।